अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ क्लास, चलिए कल के टॉपिक का एक जल्दी से रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर, है ना। वहाँ पर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने आपसे कहा था कि डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं हम। वहाँ पर हमने दो मेन क्रॉप्स की बात की थी, एक रबी क्रॉप्स एंड दूसरा खरीफ क्रॉप्स, है ना। हमने कहा था आपसे कि रबी क्रॉप में कौन से क्रॉप होते हैं और खरीफ क्रॉप में कौन से क्रॉप होते हैं, और ये किस किस सीज़न में हम सो करते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं। ये हमने कल के वीडियो में सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखिए बेटा, कल हमने आपको ऐसे ही नॉर्मली बोला था कि क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक फूड क्रॉप एंड दूसरा कैश क्रॉप, ठीक है। एक होता है फूड क्रॉप एंड दूसरा होता है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं एंड कैश क्रॉप में कौन से क्रॉप्स आते हैं, ये हम देखेंगे पहले। देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो हम ईट करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फूड क्रॉप। देखिए बेटा, वीट, राइस, मिलेट्स, पल्सेस एट्सेट्रा, दीज आर ऑल फूड क्रॉप्स, ठीक है। दीज क्रॉप्स कैन बी ईटन। देखिए बेटा, हम अपने घरों में वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं, पल्सेस उगाते हैं। ये हम खुद के लिए खाते हैं ना, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ना। वीट भी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, वो भी खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पल्सेस, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम दालें खाते हैं अपने घरों में, वो भी हम खाने के लिए ही ग्रो करते हैं ना, फिर स्टोर करते रखते हैं, फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम फूड क्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना, जो हम इंसान अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, ठीक है ना, उन्हें हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। दूसरा है कैश क्रॉप। देखिए बेटा, कैश क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो हम उगाते हैं, फिर हम उन्हीं क्रॉप्स को मार्केट में सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना, फिर वहाँ से हम पैसे लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉप्स भी हम खाते हैं, लेकिन ये हम ऐसे नहीं खाते। इनको पहले हम मार्केट में बेचते हैं, फिर मार्केट वाले इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ में ये दूसरी शक्ल से बनकर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना। इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बेचते हैं मार्केट में सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से पैसे लेते हैं, फिर मार्केट वाले इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ में ये अलग अलग किस्म के से मशीनों से बनकर होके आते हैं, फिर दोबारा से मार्केट में आकर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे। देखिए बेटा, कॉटन, कॉफ़ी, कोकोनट, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, टी, शुगर कैन एट्सेट्रा, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए बेटा, कॉटन है हमारे पास। क्या आपको पता है कि आप खेतों से कॉटन उगा कर फिर अपने घरों में रखते हैं? नहीं ना, ये आप मार्केट में जाकर सप्लाई कर देते हो, ठीक है ना। कॉफ़ी, क्या आपको लगता है कि कॉफ़ी जो आप पीते हो वो आप सीधे मार्केट से खेतों से लाकर अपने घरों में यूज़ करते हो? नहीं, पहले ये इंडस्ट्रीज़ में जाकर वहाँ से इसका कॉफ़ी पाउडर बनती है, फिर हमारे पास आती है, ठीक है ना। कोकोनट,
नारियल का पानी, क्या वो सीधे आप अपने घरों में रखते हैं? नहीं, वो आप पहले मार्केट में सोल्ड करते हो, ठीक है ना। स्पाइसेस, मसाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस जो आप अपने घरों में यूज़ करते हो। चिकन के लिए एक मसाला होता है, मीट के लिए दूसरा मसाला होता है, सब्जियों के लिए दूसरा मसाला होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पहले किसी इंडस्ट्री वाले को बेचते हैं, फिर वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ पर बहुत सारी मशीनें होती हैं ना, उन मशीनों से वो फिर दूसरी शक्ल में हमारे पास फिर से मार्केट में आ जाते हैं, फिर मार्केट में हम वो अपने घरों में लाते हैं, ठीक है ना। ऑयल सीड्स, यही इनसे भी होता है, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि ये कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, इनको हम पैसों के लिए बेच देते हैं, ठीक है ना। मार्केट में हम किसी को बेचते हैं, फिर मार्केट वाले इंडस्ट्रीज़ में बेच देते हैं, फिर इंडस्ट्रीज से ये अलग शेप में फिर से मार्केट में आते हैं, और मार्केट में हम फिर से अपने घरों में ख़रीद कर लाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? उन्हें हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो ये इनडायरेक्टली हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। हम इनका यूज़ भी करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है ना। सो कैश क्रॉप्स कैन नॉट बी ईटन, ये हम ऐसे ही रा नहीं खाते हैं। क्या आपको लगता है कि कॉटन हम खा सकते हैं रा? आपको लगता है कि कॉफ़ी जो खेतों से हम लाते हैं वो हम ऐसे ही खा लेते हैं? ठीक है, मत। कोकोनट मत खाते हैं, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, टी, बिल्कुल नहीं। तो दीज कैश क्रॉप्स आर सोल्ड फॉर मनी और कैश टू इंडस्ट्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि सोल्ड होता है बेचना, मनी पैसों के लिए, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? तो ये हम पहले किसी को पैसों के, वहाँ से हम पैसे लेते हैं और हम उन्हें ये सामान बेच देते हैं, ठीक है ना। ये था फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। समझ में आया बेटा? तो नाउ हम देखेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये हमने जनरली पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम देखेंगे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, इंडिया में किन किन एरियाज़ में हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ठीक है ना। इंडियाज़ में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम, कौन कौन से क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अब, ठीक है। देखिए बेटा, वाटर एंड सॉइल आर द टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आप सबको पता होगा कि वाटर ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। देखिए बेटा, अगर हम क्रॉप्स सो करते हैं, बीज बोते हैं, किस में बोते हैं? सॉइल में। जब तक सॉइल ना हो तब तक हम बीज किस में बोएंगे? है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सॉइल। दूसरा है वाटर। जब तक सॉइल में पानी नहीं होगी वो जल जाएगी, वो नहीं उगेगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, आपने पैडी लगाई, जब तक उसमें पानी नहीं जाएगा वो पैडी ग्रो नहीं करेगी। अगर पानी टोटली नहीं होगा तो वो उगेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इनके लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए रीजन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए बेटा, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया की बात करेंगे, किसी एक एरिया में कुछ चीज़ें निकलती हैं, दूसरे एरिया में दूसरी चीज़ें निकलती हैं। दैट मीन्स कि वो किस पर डिपेंड होता है कि उस एरिया में मौसम कैसा रहता है, उस एरिया में वाटर होता है या नहीं होता है, बारिश पड़ती है या नहीं पड़ती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ किस टाइप की सॉइल है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट सॉइल होती हैं, टाइप ऑफ सॉइल होती है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में सॉइल किस टाइप की है, वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये हम, तो उस हिसाब से वहाँ पर हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये तो थे एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब हम इंडिया में ही देखेंगे कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स के बारे में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब बात करते हैं आपके होम असाइनमेंट की।
होम असाइनमेंट में आपके लिए बहुत ही 2 इजी क्वेश्चन है। पहला, नेम 4 फूड क्रॉप्स, 4 फूड क्रॉप्स के नाम आप लिखेंगे, ठीक है, जो ऊपर मैंने अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन फूड एंड कैश क्रॉप, फ़र्क क्या है फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप में, ठीक है। ये आप मुझे, अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि फूड क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, ठीक है। इन दोनों की डिफरेंस आप मुझे बताएं कि ये कहाँ कहाँ पर अलग है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।